नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारत की एक सांझ विषय के कुछ लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं। इस विषय से केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। अगर शॉर्ट में आएंगे तो 3 मार्क्स में आ सकते हैं, पर जिसके चांसेस बहुत कम है। इस विषय से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें क्या लिखना है? हमें इसमें बताना है कि ये कथन किसका है और क्यों कहा गया है। तो देखेंगे उत्तर क्या है। क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है? यह कथन धृतराष्ट्र का है। महाभारत युद्ध चल रहा था और संजय इस दृश्य का विवरण धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। वह बता रहे थे कि पांडवों से डरकर दुर्योधन अपनी आत्मरक्षा के लिए दैत्यवन के सरोवर में छिपकर बैठ रहे हैं। पांडवों को इसकी सूचना मिल गई थी। इससे धृतराष्ट्र को दुख हुआ। बेटे की यह स्थिति देखकर एक पिता का हृदय रो रहा था। युद्ध में सारे रथी महारथी मारे गए थे, अकेले दुर्योधन ही बचे थे। पांडवों ने अपने अधिकार के लिए महाभारत युद्ध का आयोजन किया था। दुर्योधन बड़ी ही परेशानी में थे, जिसको देखकर धृतराष्ट्र बड़े ही दुखी हो रहे थे। उनकी अंतरात्मा इस बात के लिए रो रही थी कि किसके पाप का परिणाम यह युद्ध था। तो वो दुखी होकर ये कह रहे थे कि पुत्र स्नेह के कारण अगर मैंने अपना राज्य उन्हें दे दिया तो उसमें कौन सा गुनाह है? पुत्र स्नेह कौन सा अपराध है, पाप है? पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार नहीं है क्या? अगर पुत्र स्नेह पाप नहीं है तो फिर इतने बड़े युद्ध का आयोजन क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हमें ऐसे ही लिखना है। हमें पूरा रीज़न बताना होगा कि धृतराष्ट्र ने ये क्यों कहा था, किस स्थिति में कहा था। ये सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने अपने हिसाब से आपको दिखाया है कि आंसर कैसा होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से ही लिखिएगा, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य पर पांडवों का अधिकार न होने के पक्ष में दुर्योधन ने क्या युक्ति दी? दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं, क्योंकि पिता के बाद राज्य पर पुत्रों का ही अधिकार है। उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध रचा, यह तो सरासर स्वार्थ है। फिर दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि जिस राज्य का अधिकार तुम चाहते हो वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? यह जन्माधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का ही था। राज्य की देखभाल का कार्य केवल तुम्हारे पिता को मिला था, क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। जब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता के पश्चात उस राज्य पर मेरा अधिकार होना चाहिए, उसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा कि राज नियम की चिंता तुमने कभी नहीं की। तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वे जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। तो ये थी दुर्योधन की राय क्या थी किस विषय पे? इस विषय पे कि राज्य पर पांडवों का अधिकार नहीं था, बल्कि उसका अधिकार था। तो इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था उसे हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि दुर्योधन ने क्या युक्ति दी। तो हमें उसका स्टेटमेंट जैसे ही विषय में चैप्टर में दिया है वैसे ही हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से कहा था कि आपको बुक में हर चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि ये जो कहानी और एकांकी जो भी है, इसमें से आपको इसी तरह से अपना उत्तर लिखना है। पूरे बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए, इससे मार्क अच्छे मिलेंगे। अगर आप एकदम मन से लिखेंगे, बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स ना मिले या फिर मार्क्स थोड़े बहुत कटने के चांसेस रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, महाभारत की एक सांझ में महाभारत की कथा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, आलोचना कीजिए। ये एक प्रश्न है। इसके और में मतलब और एक प्रश्न आ सकता है, जैसे कि महाभारत की एक सांझ की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। अगर ऐसा भी कोई प्रश्न आता है तो यही सेम उत्तर आप लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। उत्तर देखेंगे।
महाभारत की सांझ एकांकी की एक पौराणिक घटना पर आधारित है, पर एकांकीकार ने इसे आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। दुर्योधन की मनस्थिति को आधुनिक मूल्यों के संदर्भ में रूपायित करने में एकांकीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इसमें अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की पुरानी मान्यताओं को ज्यों का त्यों स्वीकार न करके सहृदयतापूर्ण ढंग से विश्लेषित किया गया है। दुर्योधन इतिहास के एक खलनायक के रूप में चित्रित है, लेकिन आलोच्य एकांकी में एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल जी ने उसके साथ पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की है। उसकी कर्तव्य निष्ठा, न्यायप्रियता और ईमानदारी को उजागर किया है। युगों से अपेक्षित दुर्योधन पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हुआ है। दुर्योधन के चरित्र के नवनिर्माण के पीछे मनोवैज्ञानिक और तर्कशील दृष्टिकोण सन्निहित है। दुर्योधन परिस्थिति का शिकार था। इसमें दुर्योधन पर से महाभारत का उत्तरदायित्व का कलंक हट गया। अपने चरित्र की निष्कलंकता प्रकट करते हुए वह युधिष्ठिर से कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। आगे चलकर दुर्योधन इस सच्चाई का पर्दाफाश करता है कि युद्ध के विजेता ही अपनी मर्जी से इतिहास लिखवाते हैं तथा हार के चरित्र को कलंक लगाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत की एक सांझ में महाभारत जैसी पौराणिक कथा वस्तु को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की दृष्टि से एकांकीकार ने भरपूर प्रयास किया है। तो इसी तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करना है। ये आप अपने मन से कैसे लिख सकते हैं, आपके चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो बुक में दिया रहता है पाठ के बारे में, उससे भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर कैसे करना है। अगर हो सकता है तो ये उत्तर को 1-2 बार रीड कर लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे आपको कैसे करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन ने यह कैसे सिद्ध किया कि युधिष्ठिर की न्यायप्रियता वास्तव में उसकी स्वार्थपरता थी। देखते हैं उत्तर। दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर आरोप लगाकर कहा कि युधिष्ठिर, तुम अत्यंत स्वार्थी हो। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे। स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है, अन्यथा इतनी छोटी सी बात तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि तुम न्यायी और धार्मिक होते तो फिर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़ते थे। यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना उन्होंने मुझे दे दी। वे चतुर थे, दोनों से ही मैत्री रखना उन्होंने अच्छा समझा, इसलिए वास्तव में न्याय मेरी ओर था। इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था, यह मेरी कदापि इच्छा नहीं थी। दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। इस दृष्टि से स्पष्ट होता है कि तुम्हारी न्यायप्रियता ही स्वार्थपरता थी। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं, इनसे निपटने का एक ही उपाय है कि आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस स्थिति में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था। अगर वो ही याद नहीं होगा तो फिर उत्तर अलग हो सकते हैं जो कि गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये महाभारत से उठाई हुई चीज़ है। महाभारत एक रचना है, तो ग्रंथ है, उसमें से लिया हुआ बनाया हुआ एकांकी है, तो इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते। तो उत्तर गलत हो जाएगा तो इसमें मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो आपको विषय को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और याद रखना होगा कि किसके बाद क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न, राज्य पर पांडवों के अधिकार का गुरुजनों ने जो विरोध नहीं किया, उसका दुर्योधन की राय में क्या कारण था। उत्तर देखेंगे। दुर्योधन ने तर्क देकर युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे गुणों से सब प्रभावित थे और तुम्हारी वीरता से भी डरते थे। वे कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न से न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। इसके उत्तर में तुम आरोप लगा रहे हो, यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग क्यों करता, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। इसके जवाब में दुर्योधन ने कहा कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने भी मेरा विरोध नहीं किया। इसका कारण था कि न्याय वास्तविक में मेरी ओर था, न कि तुम्हारी ओर। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि राज्य पर जो पांडवों का अधिकार था उससे गुरुजनों ने विरोध नहीं किया।
जब युधिष्ठिर और पांडव अपना अधिकार मांग रहे थे तो गुरुजनों ने विरोध नहीं किया था इस बात का, क्योंकि उनका अधिकार था, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। ये युधिष्ठिर ने कहा था, उस पर दुर्योधन ने अपनी क्या राय दी थी वो हमें बताना था। तो यही था कारण कि उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया था। दुर्योधन कह रहे हैं कि सब उनसे डरते थे, इसीलिए किसी ने उनका विरोध नहीं किया। तो हम उत्तर इसी तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न, दुर्योधन ने इस पक्ष में क्या प्रमाण दिए कि वास्तव में युधिष्ठिर ही पूरे राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध की तैयारी करते रहे। उत्तर देखेंगे। दुर्योधन की युक्ति सुनकर युधिष्ठिर ने कहा है, रक्तपात के लिए मैं तैयार नहीं था, मेरी कदापि यह इच्छा नहीं थी। युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम खून की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहे थे। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देख पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दिया। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। मेरे पिताजी से आधा राज्य पाकर भी तुम्हें चैन न आया था। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही माथे मढ़ा गया और उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए संबंध बनाए गए और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सारे राजाओं को निमंत्रण भेजकर एकत्र किया गया। तो हमें क्या लिखना था उत्तर में, दुर्योधन ने इस पक्ष में क्या प्रमाण दिए कि वास्तव में युधिष्ठिर ही पूरे राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध की तैयारी करते रहे। तो दुर्योधन ने जो भी बातें कही थी, युधिष्ठिर पर जो भी इल्ज़ाम लगाए थे कि तुमने ये सब किया है क्योंकि तुम शुरू से ही चाहते थे कि युद्ध हो, तो क्या क्या उन्होंने बताया था वो हमें लिखना है, जो कि ये आंसर में सब कुछ दिया हुआ है। इस आंसर को एक दो बार रीड कर लीजिए तो याद हो जाएगा क्या क्या उन्होंने किया था। ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने हाँ या नहीं के पीछे के कारण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको अपने विचार पहले लिखने होंगे। आप हाँ कहना चाहते हैं या ना, आप सहमत हैं या असहमत, आपको वो लिखना पड़ेगा पहले। तो उत्तर कैसे शुरू करेंगे? अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। उसके लिए आपको अपने कारण देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया हुआ है वो हाँ के लिए है। तो आप कैसे उत्तर शुरू करेंगे? आप लिखेंगे कि हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने इस पाठ में देखा, जब दुर्योधन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह धर्म की बातें करने लगते हैं और अपने बचाव के लिए धर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ से आंसर शुरू होता है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा था कि तुम धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो रहा था। यह सुनकर भीम ने कहा कि अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है, तुम थक गए हो, तुम्हारे कौरवों की सारी सेना तितर बितर हो गई है, तुम्हारा कवच फट गया है, शास्त्रास्त्र चूक गए हैं। तो दुर्योधन ने फिर कहा कि एक निहत्थे को मारना क्या न्यायोचित है? इसलिए युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमन्यु का उदाहरण देकर कहते हैं कि यह भी अन्याय ही हुआ था। फिर तुम हमारे साथ धर्म की बात क्यों करते हो? इसलिए अब धर्म की बात तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। तो जैसे इससे हम क्या समझते हैं कि दुर्योधन भी अंत में धर्म की शरण लेता है अपने बचाव के लिए। इस तरह से आंसर को एक्सप्लेन करना होगा कि क्या हुआ था, किसने कहा था, क्यों कहा था, किस स्थिति में कहा था। आठवां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती, यह संवाद किसका है और क्यों कहा है? भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती, यह युक्ति दुर्योधन ने कही थी। युधिष्ठिर का कहना था राज्य पर हमारा भी अधिकार है, तो दुर्योधन ने समझाया कि तुम्हारे पिता को केवल राज्य संचालने का भार दिया गया था, उनके बाद मेरे पिता का राज्य मेरा ही हो जाना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, सारे गुरुजन इस बात पर तुम्हारे साथ
तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिए? दुर्योधन ने कहा, सभी ने जानबूझकर न्याय को अनदेखा किया। सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, तुम्हारी वीरता से भयभीत थे। सब कायरों की भांति रक्तपात से डरकर न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। डर के कारण किसी ने तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोला। वह यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार है वह शांति टिकाऊ नहीं हो सकती, स्थायी नहीं हो सकती। जहाँ भय का बोलबाला है वही मनुष्य सुख चैन से कैसे रह सकता है? फिर अधिकार खोजने के भय से यह युद्ध हो रहा है। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना था कि ये जो कथन था, ये जो संवाद था, किसका था, किसने कहा था और क्यों कहा था। तो ये दुर्योधन ने कहा था युधिष्ठिर को, जब वो उनकी गलतियाँ गिना रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, जब वार्तालाप कर रहे थे, तब उन्हें कहा था भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। उन्होंने क्यों कहा था ये हम आंसर में पढ़ चुके हैं। तो यही था इस विषय के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यही है। और अगर कुछ भी प्रश्न आते हैं तो उत्तर सब यही होंगे। प्रश्न थोड़े घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या उत्तर देना है। और ये कैसे समझ में आएगा? जब आप चैप्टर को बार बार अच्छे से पढ़ेंगे और समझ लेंगे कि किसके बाद क्या हो रहा है, किस स्थिति में दुर्योधन ने क्या कहा था, किस स्थिति में युधिष्ठिर ने क्या कहा था। ये सब अगर आप अच्छे से पढ़ के याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये विषय बहुत आसान है, बहुत ही खूबसूरत विषय है। इसमें चाहे तो आप बहुत ही सुंदरता से उत्तर बना के लिख सकते हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बाकी आप सब कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।